कुंभ में आईआईटी बाबा अभय सिंह की बड़ी चर्चा है। चर्चा ये है कि वो आईआईटी से बरी होने के बाद, मतलब आईआईटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी छोड़कर प्रयागराज आए और प्रयागराज में कुंभ में दीक्षा शिक्षा लेकर अपने संन्यास को ग्रहण किया। क्या है उनका सच? क्योंकि अब वो काफ़ी दिनों से, 2 दिनों से मिल नहीं रहे हैं। सारे मीडिया के लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, हम भी उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। उनके माता पिता भी, ऐसी चर्चा हुई कि वो ढूंढते हुए नहीं आए थे। उनके जो वो अपने गुरु जी जिनको बताते हैं, हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या है सच्चाई? पहले तो ये जानना चाहेंगे आईआईटी बाबा की। सच्चाई ये है कि बीड़ी वाली बात को उछाल दिया गया है। वो अभय सिंह हैं और काशी से यहाँ पर आया है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जयपुर ज़िला, डूंगरी धाम आश्रम है हमारा। हर मेले में हम लोग आते हैं। जूना अखाड़े के हम माननीय सदस्य हैं। किंतु हमारे काशी में एक शिष्य रहता है सोमेश्वरपुरी, उनकी संग था। आया, शांति से 1 सप्ताह तक रहा, कोई चर्चा पर्चा नहीं थी। वो अपनी साधना में लीन था। जो भी है, दीक्षा उसने अभी ली नहीं है, गुरु ना बनाया नहीं है, घूम रहा है। उसने मीडिया में मानी जो है वायरल करके उसको चौतरा आवाज़ उठा दिया और मीडिया वाले उनके पीछे पड़ गए। पीछे पड़ने से उसका भी दिमाग पढ़ा लिखा तो है ही है, किंतु भी दीक्षित नहीं है। आप लोग झूठे माने एक बाबा घोषित कर देना, झूठी चीज़। मैं ये सोचता हूँ कि आप मीडिया वाले भी क्या हो। यहाँ एक से एक योगी आया हुआ है, एक से एक तपस्वी आया हुआ है, एक से एक विद्वान और ज्ञानी आए हुए हैं। उनकी खोज आपको नहीं चाहिए, सत्य को आपको नहीं ढूंढना है। आप तो हवा में उड़ रही उस बात को पकड़ना है। एक विद्यार्थी था, विद्यार्थी अपने घर छोड़ करके और कुछ दिमाग में अपनी विकृति होने से वो निसर गया घर से। माता पिता से भी निसर गया। सुना है मैंने तो कि अपने बाप का इकलौता बेटा है, नहीं समझे। अच्छा, पढ़ाई लिखाया है, उसको निसर गया। हमारी एक आश्रम में केवल आश्रित था, वो मेरे शिष्य के साथ आया कि मेरी सहायक बन करके आया है, किंतु होने से यहाँ मीडिया का बड़ा झमेला हो गया। बहुत लोग आने जाने लगे हैं। तो भाई जी, आप गलत नहीं मानना। मैंने धीरे से उनको वानी जो अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं हमारे अखाड़े के पीठाधीश्वर, वहाँ ले जाकर के उन्हें छोड़ दिया। तो महाराज जी, उनके माता पिता भी आए थे क्या आपसे मिलने? मैं जोशी में रहता हूँ। जोशी में मैंने कमरे किराए ले रखे हैं। रात को आए बताए यहाँ पर मेरे शिविर के अंदर। रात को यहाँ था नहीं, पर यहाँ से तो चला गया। माता पिता चले गए। मतलब आए थे माता पिता यहाँ? आए थे यहाँ पर। तो आपसे मुलाकात हुई उनसे? मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो मतलब आईआईटी बाबा नहीं है, ये कंफर्म है? ये बाबा बना ही नहीं तो बाबा कैसे बनेगा? जब किसी ने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु नहीं बनाया है, तो मन से आपने बना दिया बाबा आईआईटी। बनाने वाले तो आप है, झूठा प्रचार तो आप कर रहे हैं। ठीक है, वो साधक है, साधना में है, किंतु उसको आकाश में उछाल दिया आपने। हैं, वो अपने आप को बहुत कुछ कहने लगा, बहुत कुछ समझने लगा। यहाँ झमेला होने लगा तो मैंने भी, क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ। कल नहीं समाज की मानी कुछ भी बात होती तो जूना खाड़ी का नाम नहीं सरता, नहीं कि मेरा नाम नहीं सरता है। कहीं का नाम नहीं सरता है? जूना खाड़ी का नाम नहीं सरता है। इसलिए मैं, ठीक है भाई, भ्रमण कर। तो अभी कहाँ गए वो? थोड़ा पूछे नहीं, कोई नहीं पता। ना ना ना, मैं नहीं बता सकता कहाँ गया। ये आईआईटी बाबा का क्या सच है? बहुत बवंडर हो गया इस पर। सच ये है, उनका भाग्य जहाँ ले जा रहा है। कुंभ का समय है, बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद मिला है। सबसे बढ़ के जिन्हें हम भगवान समान मानते हैं, उनका आशीर्वाद दिलाया। उन्हें बोला मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा, यहाँ तक छोड़ दूंगा। मैं बोला अच्छा है, बुढ़ा आदमी हो, अकेला जाऊँगा। मेरा बैग पूरा पकड़ के लेके आया। बहुत इतना था। उसका बिहेवियर वॉज लाइक ए वेरी गुड डिसिप्लिन्ड बॉय। यहाँ आया, फिर मैं, हमारा परमिशन लेना पड़ता है हमको, कोई बाहर वाला को रुका है तो आके जाने के लिए ठीक है। तो हमारा बड़ा गुरु भाई जो सिक्योरिटी देखते हैं, भुवनेश्वरपुरी महाराज, उनसे पूछा है तो बोले ठीक है, अपने साथ आया, काम कर रहे तो अपने साथ रखो, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो उन्होंने हमें एक कमरा दिखाया। और वही समझे, पढ़े लिखे लोग हैं तो अच्छी तरह से देखना है। 2 दिन वो ठीक था, महाराज जी का आशीर्वाद भी पा गया। तीसरा दिन टीवी वाले शुरू कर दिए।
तो देन आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ रिपीटेड डिस्टरबेंस की वजह से, या पता नहीं क्या है, वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा था। तो फिर मैंने महाराज जी से बोला, महाराज जी कुछ अजीब अजीब कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं लाया हूँ, कल का दिन गलती हो तो क्या करूँ। तो महाराज जी ने बोला चिंता मत करो, भक्ति का मार्ग में अंतर्मुखी को कभी कभी ऐसा होता है, उस समय गुरु का सहारा पड़ता है, गुरु पकड़ लेगा, मैं उसको सुधार लूँगा। अपने पास एक छोटी बच्ची को आप कैसा देखते हैं, उस हिसाब से देखें। उनको स्पेशल कमरा दिए हैं, उनको जो भी चाहिए इधर मंगवाए। बोले बेटे तू रात भर बाहर मत बैठ ठंड में, हाँ आराम से रहो, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। फिर आधी रात को किसी का नहीं सुने, बाहर जाके डांस करना, वो करना, ये करना। इधर तो चलता है हमारा शिविर है, सब हमारा लोग है, सभी गुरु महाराज जी को जानते हैं, तो सभी आनंद ले रहे थे। फिर बाद में ऐसा हुआ, उनको हमारा बड़े महाराज जी के पास ले गए, वो इज सपोज टू बी चीफ ऑफ कुंभ, नागा बाबा उनका, हमारा पीठाधीश्वर श्री श्री क्या बोलते हैं आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी के पास ले गए। उधर वो पूरा बाहर हो गया, मतलब हम लोग कार ज़्यादा नहीं रुक सकते, वीआईपी एरिया है, 1 मिनट से ज़्यादा मिनिस्टरों को नहीं मिल रहा है। महाराज जी को कृपा है, हमको 5 मिनट मिला है, फ़ोटो भी हुआ है। तो उधर भी किसी का नहीं सुना। वापस जाएंगे बोले तो गाड़ी में नहीं बैठ रहे, गाड़ी रोक नहीं सकती ज़्यादा देर उधर, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो पूरा पीछे। महाराज जी कुछ शिक्षा वगैरह के बारे में भी बताया था, आईआईटी की बातें किया है उसमें? आईआईटी तो छोड़ दीजिए, एवरीबडी हैज़ गॉट ए क्वालिफिकेशन, जिसका जो है वो दुनिया का क्वालिफिकेशन है, वो संतों में काम नहीं आएगा। तो क्या हुआ, वो तो अपने बारे में क्या बताया था? यही बताया, मैं IIT बॉम्बे से हूँ, तो मगर मेरे को तो उसके अंदर भक्ति ही दिखा है, नाटक कुछ नहीं है। काशी में भी मेरे को बोला कोई बड़े संतों के पास ले जाओ, तो जिनको मैं जानता हूँ हमारा अखाड़े से, उनके पास ले गया। अखाड़े से जिनको मैं जानता हूँ, मेरे बल पे नहीं है, गुरु महाराज जी के शिष्य मालूम, तो इसलिए ये तो अपना बोल के बुलाते हैं। आपके पास किसी ने भेजा था कि स्वयं से आ गया? एक दिन घाट के पास मैं बैठा हूँ, मैं इससे बात नहीं किया, मैं अपने आनंद में हूँ, तो वो शुरू किया। मैं कुछ पी रहा था, बीड़ी सिगरेट टाइप, बोला मेरे को मिल सकता है, मैं बोला लो भाई। तो फिर आप क्या है उस मैं बोला। फिर उसने ये इंटरेस्ट दिखाया ये मार्ग पर, संतों के मार्ग पे चलने का, वो मेरे को बहुत जेन्युइन दिखा, बहुत सिंसियर, इज ए वेरी ट्रू सीकर, दैट वाज माय फीलिंग। कस मैं तो 40 दिन के बाद फिर काशी में जिसको मिलाना मिलाया, फिर वो लोग आपस में क्या किया, ठीक है, उधर भी ठीक था, थोड़ा बहुत ठीक नहीं था। 1-2 बार मेरे को ऐसा लगा कि इसका कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। फिर मैं सोचा यहाँ के रिस्क लूँगा मैं। फिर भी मैं सोचा वो चाह रहा है संतों का संगत, हमारे लिए मेरे लिए इनसे बढ़ के कोई नहीं, ये मौका फिर उसको नहीं मिलेगा, फिर ये कुंभ भी नहीं मिलेगा। ऊपर से बोल रहे 134 ईयर्स के बाद आएगा। आपके जो तथाकथित गुरु हैं, जो अपने आप को कह भी रहे हैं कि हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनका कहना वो तो आपको कैलाशानंद गिरी जी के आश्रम में छोड़ कर आए थे। कैलाशानंद गिरी जी का आश्रम नहीं, वो दूसरे वाले है ना, अवधेशानंद गिरी जी का आश्रम। वहाँ पे मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा ना वो। जैसे इस आश्रम में गया, वहाँ पे भी वही था, जैसे वो गुरु बार बार मेरे को चेला बनाने के लिए बोल रहे थे। अब मैं चेला बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मतलब आप समझ रहे हो कि अब उस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे को डालना चाहते हैं कि अब मालूम मुझे भी ज्ञान है और उनको भी ज्ञान है, तो फिर वो कौन चेला बनेगा उसके अंदर। मैं भी उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाता सकता, मैं तो उनको जाके नहीं बोलता कि यार मेरे चेले बन जाओ। लेकिन वो तो कहे कि हमने आपको दीक्षा दी ही नहीं, तो आप अपने आप को बाबा कैसे मानने लग गए? हाँ, तो मैंने कब बोला कि मैं बाबा हूँ? और बाबा बनने का सर्टिफिकेट वो थोड़ी दे सकते हैं ना। तो मैंने बोला है मैं बाबा, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और मुझे कुछ होना भी नहीं है भाई। आप जिनके साथ काशी से यहाँ आए थे, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना था कि रास्ते में आपने उनसे ये बात कही थी कि मुझे टीवी चैनलों पर आना है, मैं पब्लिसिटी चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी फेमस हो जाऊँ। ये उन्होंने हम लोगों से बात इंटरव्यू में बोला।
नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे मैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो बोलता ही रहता हूँ ना कि हाँ इस चीज़ को कितना पॉपुलर कैसे करना है, वो कैसे हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें तो जैसे मैनिफेस्ट भी हो जाती है ना, जो तुम सोचते हो कि हाँ यदि ऐसा हो, तो कई बार वो हो भी जाती है वैसे की वैसे। एक आपके जो गुरु जी हैं उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ गलत चीज़ों का सेवन करने लगे थे, जिसकी वजह से रात में उठकर आप बेवजह नाचने लगते थे, कूदने लगते थे, इसलिए आपको वहाँ से हटाया गया। लगातार शिकायतें आ रही थी आसपास के संतों की। नाच को कूदने लगते थे, नाचने के ऐसा कुछ नहीं भोर था। में 4 बजे उठ के आप बाहर सड़क पे ही एक दिन नाचने लगे थे। हाँ तो और फिर नाचने चिल्लाने में क्या लगे दिक्कत थे। है? अब वो मान लो जैसे यहाँ पे दिक्कत यही है ना, ये बाबा लोगों को जो सही में भक्ति करे, मान लो बिल्कुल भक्ति में तल्लीन होके, अब उसी को इन लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा कितना तल्लीन है यार, ये अपने डांस के अंदर, नृत्य के अंदर, शिव की भक्ति के अंदर समझ रहे हो? और यही लोग उस चीज़ को उल्टा बता रहे हैं। तो बस हमारे 2 सवाल हो रहे हैं। एक कि आईआईटी जैसी तमाम जो बड़ी संस्थाएं हैं, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद हर का सपना होता है अपना एक जीवन अच्छे तरीके से जीने का, लेकिन आपने उस जीवन को लात मारी और आध्यात्म की तरफ। वजह? आपने जीवन को लात मारी और आध्यात्म, जीवन को लात नहीं मारी ना, मैं जीवन को इंक्लूड किया, वो कंटिन्यूटी के अंदर है। उस जीवन का जो सीखा जो है वो अभी भी साथ में ही है, लात कैसे मार सकते हैं उसको? आध्यात्म से उसको जोड़ के कैसे देखते हैं? मतलब जो आईआईटी की पढ़ाई है उसमें एक रैशनल थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है, तो उसमें तुम आध्यात्म का जो लाइक बेसिक जो विज्ञान वाला जो पार्ट है उसको समझने में हेल्प हो सकती है, ज्योमेट्री वगैरह समझने में, नंबर्स वगैरह को समझने में, तत्व ज्ञान को समझने में। तो अभी संन्यास जीवन जीना है, संन्यास लेना है, किसी गुरु से दीक्षा लेनी है कि आगे और कुछ करना है? नहीं कुछ नहीं करना ना, अभी तो सिर्फ जो जिस रास्ते ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है। और माँ बाप? माँ बाप का क्या मतलब? वो तो आपको खोजते हुए आए थे। हाँ तो वो खोजते हुए, भगवान को खोजते हुए जाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब आप अब घर नहीं जाएंगे? नहीं घर जाने का क्या पॉइंट है? अब फिलहाल कुंभ में कब तक रहने का विचार है? पूरा कुंभ। पूरा कुंभ रहे। अभी कहाँ वर्तमान में? हाँ अभी अलग तो अलग अखाड़ों में रहना है कि वापस जूना अखाड़े जाने का मन है? नहीं जूना अखाड़े में मेरे मन से थोड़ी होता है ना यार, सामने वाले को तो रोकना चाहिए। आप बोलते ऐसे रहो जैसे मैं चला जाऊंगा। मन है जाने का? नहीं मेरे को तो ऐसे, मैं बताया ना, मैं कहीं से ऐसे डोर बंद नहीं करता ना किसी के भी कि हाँ उन्होंने ऐसा बोला था, छोड़ो कोई नहीं ऐसा बोला, अब देखते हैं। तमाम सवालों के जवाब जो है डी.एन. बाबा ने बड़े ही बेबाकी से दिए हैं और उन्होंने सब पक्ष रखे हैं। जो उनके गुरुओं के जो सवाल थे, जो आरोप थे, उस पर भी उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। महाकुंभ नगर से कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं गोपाल मिश्र, ATV भारत।